नमस्कार साथियों, मैं सूर्यदेव आप सभी का बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो अभी फिलहाल ग्रुप डी के लिए कुछ बच्चे जो थे, साथी जो थे, वो पंचकुला चंडीगढ़ गए थे। उसी से रिलेटेड एक अपडेट है कि पॉजिटिव जो वाइब्स आनी चाहिए, पॉजिटिव जो एनर्जी आनी चाहिए, पॉजिटिव जो न्यूज आनी चाहिए, जो कि नहीं आई। और उसके पीछे कहीं ना कहीं आप लोग कारण हो, कहीं ना कहीं आप ही उसके पीछे कारण हो, है ना। आपको मीठी गोली देके वहां से भेज दिया गया। मीठी गोली नहीं, मैं तो मीठा कैप्सूल कहूंगा, एक बड़ा, कि उसको चूसते रहो आप लोग ना। मेरे भाई, मेरे भाई 10,000 प्लस कैंडिडेट है जिनको इंतजार है। 10,000 उम्मीदवार हैं जो इसके इंतजार में हैं। 10,000 उम्मीदवार इंतजार में है, वेटिंग में हैं मेरे भाई। 10,000 लोग इंतजार में हैं जो पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं, 1 नंबर, आधा नंबर। लेकिन आपको पता है 10,000 का 1% भी, 1% भी मतलब इतने लोग भी वहां पहुंचे ही नहीं। इतनी कॉल देने के बाद इतने ग्रुप्स बन गए, ग्रुप डी क्वालिफाई, टेलीग्राम, ये इंस्टा ना, व्हाट्सएप। क्या फायदा भाई मेरे भाई उन ग्रुप्स का बनाने का? कोई फायदा नहीं है। आधा परसेंट भी लोग नहीं पहुंचे, आधे परसेंट भी लोग नहीं पहुंचे मेरे भाई, आधे परसेंट भी लोग नहीं पहुंचे, है ना। अब की बार वहां पे करीब करीब 30 से 35 बच्चे पहुंचे, 30 से 32 बच्चे बस। और उससे पहले जो 10 दिन पहले भी साथी गए थे ढांडा वगैरह, तो 20 से 25 लोग उस समय पहुंचे थे। मतलब चल क्या रहा है मेरे भाई? आप चाहते हो, आप घर बैठे नौकरी लेना चाहते हो, आप नौकरी के लिए 1,000 रुपए किराया नहीं खर्च कर सकते। एक साथ अगर भीड़ दिखाओगे ना, एकता दिखानी पड़ेगी मेरे भाई, एकता दिखानी पड़ेगी आपको, वरना आपकी कोई नहीं सुनेगा और सारी चीजें आपके हाथ से ऐसे निकल जाएंगी। सारी चीजें आपके हाथ से। ये साथी, कुछ साथी जो है वो पहुंचे वहां पे, सलाम है इनको। आपको मेरे भाई घर से निकलना पड़ेगा। अगर आपको आपकी आवाज को बुलंद करवाना, आवाज को मनवाना, तो घर से निकलना पड़ेगा, एकता दिखानी पड़ेगी। सरकार का काम होता है बांटने का, आपने देखा होगा। अभी नहीं, अगर बात की जाए 56-57 के लिए भी हमने प्रोटेस्ट किया था, 56-57 के लिए बेरोजगारों की बारात तक निकाली थी हमने। उसमें भी बहुत सारे ग्रुप 2022 से ही चले आए थे, कैंसिल, नॉन कैंसिल ग्रुप 56-57 में, है ना, क्वालिफाई, नॉन क्वालिफाई ग्रुप। तो ये दो ग्रुप्स बन जाते हैं और ये सरकार, इससे भी सरकार को फायदा भी होता है। तो आपको बंटना नहीं है मेरे भाई, एक साथ रहना आपको, अगर आपकी बात को मनवाना है तो, है ना। एकता में ही बल है, आप पढ़ते आ रहे हो पहले से। ठीक है कि 10,000 बच्चे एक साथ नहीं पहुंच पाते, तो कम से कम अगर बात की जाए तो सैकड़ों में तो पहुंचो यार, 1% तो लोग पहुंचो। और एक छोटा सा प्रदेश है हरियाणा मेरे भाई, फिर आप कंपैरिजन कर ले लग जाते हो कि अरे टीचर क्यों जाएगा भाई, वहां पे 20 लोग पहुंच रहे, किस मुंह से टीचर चला जाएगा? ये तो देखा हमने। एटलीस्ट सैकड़ों में तो लोग पहुंचो ताकि आपकी आवाज बुलंद कर सके, वहां पे आपके लिए बोलने वाला कोई खड़ा हो, सुनने वाला कोई हो, सुनाने वाला कोई हो। तो उसके लिए हर सरकमस्टांस जो होते हैं उसके अनुकूल होने चाहिए। अब आप चले गए वहां पे, मैंने कहा कि भीड़ अगर होगी ना, क्राउड अगर होगा, तो आपकी बात को भी, बात में वजन होगा, बात में दम होगा और बात जेन्युइन लगेगी। हाँ भाई, सही रूप से बच्चे परेशान। अब अगर बात की जाए तो बच्चे सबसे पहले खुल्लर, जो प्रधान सचिव है, खुल्लर के घर पर गए, खुल्लर जी के पास गए। खुल्लर जी मिले ही नहीं, खुल्लर जी नहीं मिले वहां पे, है ना। पहले सबसे मिलते थे, क्योंकि अब चुनाव हो चुके, बहुत सारी चीजें उसके उल्टी हो चुकी है ना, भीड़ जा रही है, 20-25 लोग जा रहे हैं तो कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी नहीं लगेगी, है ना। उसके बाद खुल्लर जी के घर से पास से निकल के हिम्मत सिंह के पास, चेयरमैन जी के पास गए, जो भी नहीं मिले, ये हिम्मत सिंह जी भी नहीं मिले। नहीं मिलेंगे मेरे भाई, नहीं मिलेंगे। उसके बाद बच्चे चंडीगढ़ निकल गए सीएम हाउस पर, नायब सिंह सैनी,
मैं बताऊंगा आपको अब करना क्या है। नायब सिंह सैनी के पास गए, इनके पीए से मिले, पीए को एप्लीकेशन दे दी कि भाई क्या क्या हमें दिक्कत है, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या आप कर सकते हो। इसने कहा कि ठीक है सीएम साहब तक पहुंचा देंगे। उसके बाद सीएम साहब का एक ओएसडी आपने नाम सबने सुना ही होगा, भारत भूषण जी। भारत भूषण जी से मिले बच्चे, इन्होंने पता है क्या कहा, इन्होंने एक नई बात कह दी कि मेरे भाई बच्चों ने इनसे बात की कि भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, है ना, जो पोस्टें खाली हो चुकी है, उनके पास आई करे कि अभी हमारे पास डाटा नहीं, डाटा वाटा सब होता है, क्योंकि जब पब्लिक में डाटा, पब्लिक डोमेन में डाटा आ चुका है कि हर जिले से लगभग लगभग 200-250 भिवानी निसार की वायरल भी हुई थी। तो नॉर्मल सा है कि भाई ज्यादा भी नहीं कहें तो आप मान लो 3,500 से 4,000 जो पोस्ट कम से कम अभी खाली हुई है, और पहले से खाली है 2-3 हजार, तो 6-7 हजार पोस्ट तो नॉर्मल सी वैकेंट है। मतलब ग्रुप डी वाले जिस पोस्ट के लिए हकदार थे वो उस पोस्ट पे है ही नहीं मेरे भाई। उस पोस्ट पे कोई और बैठा, कुछ दिन मजे लिए और चला गया वहां से ग्रुप सी में। आपके हकों का यहां पे हनन हुआ है। आपने तैयारी जिसकी की वो मिला ही नहीं आपको, और केवल पॉलिटिकल और बहुत सारे उसके पीछे रीजन रहे। तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, एक बार बताना पड़ेगा कि हमारे ये चीज थी, इस चीज का नुकसान हमें हुआ है। घर बैठे यूट्यूब पे केवल कमेंट करने से कुछ नहीं होगा कि चलो निकलो पलो पलो पंचकुला, चलो पंचकुला ये वो, लेकिन पहुंचे जितने कमेंट पर आए ना उससे आधे बच्चे भी नहीं पहुंचे मेरे भाई। सब देखना कि हाँ देख लेंगे, कल देख लेंगे क्या हुआ, ऐसे नहीं होगा, सच बता रहा हूं ऐसे नहीं होगा। अब भारत भूषण जी से मिले, इन्होंने कहा कि भाई यस और नो का पोर्टल, इनसे बात हुई कि यस और नो का पोर्टल ओपन कर दिया जाए और कुछ भी नहीं चाहिए, बस यस और नो का पोर्टल पहले ओपन कर दिया जाए, उसके बाद देखेंगे रिजल्ट। तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि यस और नो का पोर्टल तो हम ओपन ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ये ओपन कर दिया तो कोई भी बच्चा कोर्ट में जा सकता, हम किसी के अधिकार को, राइट्स को छीन नहीं सकते, किसी की नौकरी को नहीं छीन सकते हम। तो इन्होंने यस और नो के पोर्टल के लिए तो साफ साफ मना कर दिया मेरे भाई, जो कि सबसे पहला स्टेप आपके लिए ये था कि यस और नो पोर्टल ओपन होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने साफ मना कर दिया। बाकी आगे देखो, और ऐसा है कि आपको एक साथ में अगर नहीं पहुंच पा रहे तो हर सप्ताह या 4-5 दिन में ग्रुप बना बना के आप पहुंचते रहो वहां पे, अलग अलग कैंडिडेट्स, है ना। इकोनॉमिक सबको प्रॉब्लम होती, कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ता मेरे भाई, व्यवस्था बनानी पड़ती कहीं से न कहीं से, हमेशा रोना नहीं होता जिंदगी में, कभी ना कभी स्ट्रॉन्ग करके कदम रखना पड़ता आगे, और वो चीज पॉजिटिव में जाती है, फिर सकारात्मक जाती है। इसके साथ बाद एक ऑप्शन और है आपको, जैसे ग्रुप 56 बेरोजगारों की बारात, उसमें एक आपने सबने नाम भी सुना होगा भाई नवीन जय हिंद भाई का। आप नवीन जय हिंद भाई से भी कांटेक्ट कर सकते हो, नवीन जय हिंद भाई से भी कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन वही सारी चीजें तभी हो पाएगी जब आपके पास क्राउड है मेरे भाई, जब आपके पास भीड़ है, क्राउड है, सर है दिखाने के लिए, हेड है, तभी आपकी सारी की सारी चीजें जो है वो सफल हो पाएगी मेरे भाई। नवीन जय हिंद भाई से आप कांटेक्ट, क्योंकि यहां पे अगर कांटेक्ट करोगे तो जो न्यूज है, मीडिया है ना, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, वो सारा के सारा आपकी खबर सुनेगा, क्योंकि पॉलिटिकल बंदा है नवीन जय हिंद, और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे साथियों की आवाज उठाता है ना। सलाम है इनको भी, नवीन जय हिंद भाई को रोहतक से। अब इनके कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे रहा हूं, आप इनसे एक बार कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, 9050-90-6161, ठीक है। तो यही थी साथियों कि भाई जहां जो भी काम आप कर रहे हो उसके लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए, एक भीड़ चाहिए जो कि दिखानी पड़ेगी आपको, और घर से निकलना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, है ना। बुज़दिल मत बनो। सैलरी आप ले लोगे मंथ की, है ना, 20-25-30 हजार जो भी है, लेकिन 500 रुपए आपकी जेब से खर्च नहीं हो रहे अपने अपने अधिकार, अपने नौकरी के लिए। तो घर से निकलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हुआ है, ठीक है साथियों। तो यही थी कि भाई अभी नवीन जय हिंद भाई से मिलो, और उसके बाद अभी भी एक ग्रुप बनाओ कोई भी, और अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी भी अगर आप बड़ी स्ट्रेंथ में नहीं जा सकते तो फिर भी ग्रुप बना के, छोटे छोटे ग्रुप बना के वहां पे पहुंचते रहो, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है साथियों। तो हमेशा आपके अधिकारों की आवाज उठाते रहेंगे हम, है ना।
तो अभी फिलहाल एक चीज और याद रखना ना, आज एक खबर और है कि भाई सीटी क्वालिफाई होने वाला नया सीटी, ये तो करना ही है लेकिन साथ साथ पढ़ना भी है, साथ साथ पढ़ना भी है, क्योंकि ये नहीं हुआ मान लो इसको बहुत सारा लंबा समय लग गया तो नया सीटी भी आपके हाथ से निकल जाएगा इसके चक्कर में। तो साथ साथ पढ़ाई भी स्टार्ट रखनी है, नया सीटी होने वाला, ये करें कि भाई क्वालिफाई जो भी होता है लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, प्रिपेयर करनी पड़ेगा। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।